हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है स्टेप्स टू क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। तो बार बार बच्चे इस डाउट में रहते हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कि किस तरह से करें, क्या स्टेप्स चाहिए, कैसे इंश्योर करें, कॉन्फिडेंस कैसे। तो ये सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। देखो, जब हम एग्ज़ाम क्लियर करने की बात करते हैं तो स्टेप की बात कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें जो है हमारे पास होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई एक तो अपने पास सिलेबस क्या है ना। हमने सिलेबस देख लिया मान लीजिए, तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि किस तरह से किन बातों का आपने ध्यान रखना है। सिलेबस पता चल गया, अब ये है अपनी कोर, ठीक है। तो दूसरी बात, अब सेकंड चीज़ है कि हमने यूपीएससी प्रीलिम्स के जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के अंदर आए उनको देखा, जो रिसेंट ईयर 3-4 साल 5 साल आप लगा लो, उस टाइम के ऊपर हमें कुछ एक हमारा जो हम एक पॉइंट के ऊपर पहुंचते हैं, एक कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन क्या रहता है इसके अंदर कि दो पार्ट के अंदर एग्जाम होता है। एक होता है कोर, दूसरा होता है रैंडम, ठीक है। ओके, सो अगर हम इस तरह से, ये कोर है, ये रैंडम है, ठीक है। ओके, सो इस तरह से हम बना लेते हैं। अब ये जो सिलेबस है जिसके अंदर बेसिक से लेके चीज़ें रहती हैं कि जो हर साल पढ़ते जा रहे हैं, जो बेसिक बुक्स के अंदर भी हैं, लेक्चर्स के अंदर भी होती हैं, है ना। वो जो इसका जो सिलेबस है ये इसको टारगेट करता है, इस पोर्शन को जो आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर होता है। दूसरा रैंडम होता है, कोई भी क्वेश्चन आ गया यूपीएससी के अंदर, ये 20 क्वेश्चन के आसपास जो है यहाँ से होते हैं, ठीक है। 20 से थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकते हैं कुछ। अब यहाँ पे जो कोर है उसके अंदर कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं, कुछ मीडियम टू इजी होते हैं। तो मतलब ऑन एवरेज अगर हम देखें तो ये कोर वाला पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अब ये 20 क्वेश्चन जो हर साल आते हैं, ओरेंगुटन के ऊपर आ गया, वेगल डांस के ऊपर आ गया, पता नहीं क्या क्या, अब यूपीएससी हर साल डालती है। तो ये जो 20 क्वेश्चन है इनको थोड़ा सा किया जाता है प्रमोट, ठीक है। प्रमोट किया जाता है सोशल मीडिया के थ्रू, अलग अलग जगह पर। तो आपने देखा होगा अक्सर कि ऐसे क्वेश्चन कि भाई ये क्वेश्चन कोई कर नहीं सकता, यूपीएससी ने पूछा है, यूपीएससी इतना टफ है, ठीक है। अब ये एक जो है ये इससे जो है फियर क्रिएट होता है, ठीक है। तो फियर क्रिएट होता है तो देन अपने कोर्सेज जो है वो सेल करते हैं कि हाँ हमारे कोर्सेज लो तो इससे हो जाएगा ये वो सारी चीज़ें। लेकिन रियलिटी क्या है, आपने देखा होगा कई बार बहुत से जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं और उनके मतलब उनको लगता है कि यार इतना मैं नहीं पढ़ सकता, तो उनको लगता है ठीक ठाक पढ़ लेते हैं और उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। ये उनकी अगर हम बात करें कि उन्होंने सोचा कि यार इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकता, लिमिटेशन वही उनको बेनिफिट देगी, ठीक है। तो यहाँ पे कई बार होता है ज़्यादा जो स्टूडेंट होते हैं कुछ कि मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, और बाद में ऐसे पढ़ाते हैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो फियर क्रिएट किया जाता है उससे आप जो अपना जो पाथ है उससे साइड में हो जाते हो। तो इसको हमने टारगेट नहीं करना। अब बात है कि इसको कैसे टारगेट करें। तो पहले सिलेबस जो है, जो भी आप पढ़ रहे हो, है ना, उस पढ़ने के बाद हमने क्या करना है, पहले अपने पास सिलेबस आ गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा, सब कुछ हो गया। अब हमने जो भी पढ़ा है, ठीक है, आपने कहीं क्लासेस लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके बाद आता है सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है रिवीजन। रिवीजन एक मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है, मैं ये बोलूँगा। सबसे जो यूपीएससी की प्रिपरेशन के अंदर सबसे बोरिंग काम कह लो या सबसे डिफिकल्ट काम है वो है रिवीजन। इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा हम नहीं करते। हम नई नई चीज़ें पढ़ने में तेज़ रहते हैं, उससे नोट्स बना लिए, सब कुछ कर लिया, ये सारा काम हमें अच्छा लगता है। बट जब हम रिवाइज करने की बात करते हैं वहाँ पर हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, है ना। तो इसको आपने प्रायोरिटी देनी है। सिलेबस चाहे आपने 100% की है, अगर 75% की है, चाहे आपने 60% की है, ठीक है, समझो। लेकिन अगर मान लो आपने सिलेबस 100% किया है, रिवीजन की नहीं, तो सारा जीरो है, कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर 75% भी आपने सिलेबस किया है, उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया, तो तब भी कुछ ना कुछ वहां पे होप रहेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रिवीजन के ऊपर फोकस करना। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अब अपने पास जो सिलेबस था, जो हमने पढ़ना था वो पढ़ लिया, रिवाइज भी कर लिया, मतलब वहां से किताबों के उससे उठा के हमने दिमाग के अंदर डाल लिया। अब वहां पर बात आती है परफॉर्म की। परफॉर्म कैसे करें? परफॉर्म करने के लिए आपको बढ़ानी पड़ेगी स्किल। देखो, अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम के अंदर पेपर देखोगे तो 100 क्वेश्चन है, मान लीजिए 40 आप सीधे सीधे इसी स्टेप के ऊपर यहाँ से जो है सिलेबस आपने पढ़ा, रिवाइज अच्छे से किया है, तो आप लगू के एलिमिनेट करके ये वो सब कुछ करके 40 के आसपास आप कर पाओगे। लेकिन जो एक्स्ट्रा जो वहाँ पे 20 से 30 क्वेश्चन है, ठीक है, ये करवाती है आपकी स्किल। स्किल इस तरह से करवाती है, बार बार जो है हम अगर यहाँ पे टेस्ट को अटेम्प्ट करें, प्रैक्टिस टेस्ट
जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा यहाँ पे स्किल इंप्रूव होती जाएगी। तो उस प्रैक्टिस से जो है हम अच्छे से उसको कर पाते हैं। अब प्रैक्टिस से होता गया कि एक तो आप अपने आप को जान लेते हो कि मैं ऑन एवरेज कितने करता हूँ, किस टाइप की गलतियाँ बार बार रिपीट हो रही हैं, कितने मुझे लगता है कि कितने मैं पहली अटैम्प्ट के अंदर करूँ, उसके बाद सेकंड में जाऊँ, कितने एलिमिनेशन मेथड के अंदर यूज़ करना है, सब कुछ जो भी है वो अपने आप को जज करते हो आप यहाँ पे टेस्ट के अंदर। अब टेस्ट जो है उसको देना कैसे है, सवाल अब जो नेक्स्ट आ गया। ठीक है, अभी मैं रिसेंटली इसके ऊपर दोस्तों एक वर्कशॉप हुई तो बच्चों ने बोला कि ठीक है अब एक दोबारा करते हैं, राइट। तो अभी आने वाले टाइम में नवंबर के जो 10-11 नवंबर के आसपास एक वर्कशॉप भी होगी जिसके अंदर मैं सारा कुछ बताऊंगा। तो यहाँ पे जो है हमने टेस्ट को अटैम्प्ट कैसे करना है। पहले आप क्या करोगे, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लिया, मान लीजिए आपने पॉलिटी पढ़ लिया, पॉलिटी के अंदर क्या करेंगे, पॉलिटी हमने पढ़ लिया तो हम एक सेक्शनल टेस्ट इसका देंगे, ठीक है, राइट। तो अब इस टेस्ट को हमने जो मान लीजिए 2 हमने सेक्शनल टेस्ट दे दिए, इससे बेनिफिट क्या होता है कि आपको जो पॉलिटी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है इस टेस्ट से भी पता चलता है, कहाँ कहाँ आप भूल रहे हो, कौन सी चीज़ आप मिस कर दी, वो सारा कुछ पता चल जाता है। तो बेसिकली ये हमें कवरेज देता है एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देता है। 2 काम होते हैं इसके, ठीक है। अब आपको उसमें से आपको कितना आता है, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो जज करने के लिए एक हम और टेस्ट देंगे जो 3rd टेस्ट है, ठीक है। ये काम हो गया। सिमिलरली हिस्ट्री, सिमिलरली इकोनॉमिक्स, तो इस तरह से हम चलेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर फुल लेंथ FLT देना है, क्योंकि अभी तो आपने सेक्शनल दिया, मान लीजिए पॉलिटी दिया, पॉलिटी के अंदर अच्छा परफॉर्म कर दिया, बाद में इकॉनमी दिया, इकॉनमी के अंदर अच्छा परफॉर्म कर दिया, लेकिन जब क्लब करोगे तो आपको हो सकता है पॉलिटी वाला भूल चुका हो, तो इसीलिए FLT बीच बीच में दे रहना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने करनी। आप एक और भी काम कर सकते हो खुद से। आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए आप पॉलिटी पढ़ दिया, आपने हिस्ट्री पढ़ दिया, अब दोनों का टेस्ट आप इकट्ठा दे दो एक। अब उसको आपको लगेगा कि ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसके अंदर ये है, तो आप ऐसा कर सकते हो, कोई FLT ले लो, उसमें से पॉलिटी एंड हिस्ट्री के मार्क कर लो, उनको सिर्फ अटैम्प्ट कर लो। आपको तो खुद जज करना है ना, तो आपने दोनों के अंदर कैसी परफॉर्मेंस है। यहाँ 50-50 क्वेश्चन जो हैं अलग अलग इनके जो सेक्शनल टेस्ट है उसको कंबाइन करके उनके ऊपर दे लो। तो कुछ भी करना है, बस आपको ये जज करना है। तो ये टेस्ट सीरीज जो है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। जैसे अपनी टेस्ट सीरीज जो है स्लीपी क्लासेस की परख के अंदर क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है 20% जो ऑफ मिलता है PTS 20 आप यूज़ करके। इसके अंदर 23 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, मतलब एक सब्जेक्ट पॉलिटी है, पॉलिटी का टेस्ट आएगा, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का 1, 2 इस तरह से आते हैं। देन 7 फुल लेंथ टेस्ट है FLT। तो यहाँ पे बेसिकली इसके अंदर फंडामेंटल टेस्ट है जो बिल्कुल बेसिक है आपके। देन मूव करते हैं हम एडवांस टेस्ट के ऊपर, ठीक है। साथ साथ में जैसे फंडामेंटल है, इनकी रिवीजन टेस्ट है 2, मतलब एक बार आपने जितने टेस्ट किए उसके बाद रिवीजन टेस्ट आता है, इसका भी रिवीजन टेस्ट आता है, साथ में करंट अफेयर आते हैं। देन फिर करंट अफेयर का कॉम्बिनेशन एडवांस के अंदर स्टार्ट हो जाता है। देन FLT आते हैं, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट मतलब उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया जैसे रिक्वायरमेंट है। अब इसके अंदर कंप्लीट आपको कवरेज है कि सिलेबस बेसिकली टॉपिक वाइज जो है उसको भी देखा जाता है कि हर एक टॉपिक कवर हो, ठीक है, ताकि आपको पता चले। करंट अफेयर इसके अंदर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन साथ ही में मिलती है इसकी, ठीक है। देन सप्लीमेंट्री टेस्ट है बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर। देन फ्री एक्सेस आपको ऑल इंडिया मॉक जो भी टेस्ट है उसके ऊपर मिलेगा। उसके अलावा जो टेलीग्राम के ऊपर सपोर्ट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कई बार क्या होता है कि हम किससे बात करें, है ना, कि कोई इशू है या कुछ भी है या कोई सपोर्ट लेनी है, कहाँ से बात करें वो हमें समझ नहीं आता, और अगर वो मिल जाए तो बहुत से बच्चों की ज़िंदगी भी बन जाती है। तो ये है दोस्तों इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर। चाहे आप स्लीपी की ज्वाइन करो या कोई आपको और अच्छी लगती है, आपके मन को लगती है, तो आप वो ज्वाइन कर लो, या फिर आपने ऑलरेडी ज्वाइन की हुई है। तीनों के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि टेस्ट देना है। टेस्ट के बिना दोस्तों आप बहुत मुश्किल में फंस जाओगे, और आप बहुत जो कंपैरिजन है वो देखोगे आपकी परफॉर्मेंस के अंदर टेस्ट से पहले और टेस्ट के बाद। तो दिस इज ऑल, बेस्ट विशेस है मेरी तरफ से। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।